तो जिया कैसे लगा सरप्राइज? सुशील, आप भी ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा सरप्राइज देंगे। आई लव यू, थैंक यू। अरे रास्ते के बीच में गाड़ी। जिया तुम यही रुकना, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे भाई ये गाड़ी किसकी है? हेलो। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। जिया अपने मंगेतर सुशील के साथ एक सरप्राइज डिनर से वापस आ रही थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि 2 दिन बाद सुशील से उसकी शादी होने वाली थी। पर उस रात जिया की खुशियों पर किसी की बुरी नजर लग गई। आखिर किसने किया सुशील पर वार? और इस हमलावर ने जिया के साथ क्या किया? क्या ये कोई किडनैपिंग थी या कोई चोरी, या जिया बनी शिकार किसी के षड्यंत्र का? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जिया की जिंदगी के पिछले कुछ महीनों पर नजर डालनी होगी, ये जानने के लिए कि आखिर क्या था इस दुर्घटना के पीछे। सेठ जी, ये गैराज की रिसिप्ट और ये बाकी बचे पैसे। तुम तो इस घर में काफी बरसों से काम कर रहे हो, इस घर के सदस्य हो, हिस्सा हो, इसकी क्या जरूरत है? बराबरी होगा, ठीक है। साहब, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मेरा फर्ज तो नहीं सुधरोगे ना तुम? हाँ हाँ पंडित जी आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बताइए क्या समाचार लेके आए हमारे लिए? ऐसा समाचार लेकर आया हूँ ना कि आप दक्षिणा डबल देंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है, मैं बाकियों को बुलाता हूँ। भाभी, अंजू, पंडित जी आए समाचार लेके। अरे पंडित जी, नमस्ते पंडित जी, सब कुशल मंगल है? ये आनंद आनंद है। नमस्ते जी। अब पंडित जी आए हैं तो दोनों बेटियों के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता लाए होंगे। क्यों नहीं भाभी, हमारी दोनों बेटियों की शादी हो जाए तो मैं तो गंगा स्नान करूँ। लो आ गई। पंडित जी, आप जब भी आते हैं हमें इस घर से बाहर भगाने की बात ही लेकर आते हैं। भाई आज तो आप बता ही दीजिए कि आपकी हमसे दुश्मनी क्या है? क्यों दीदी? जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। अब रूपाली बेटी के रिश्ता लेकर के मैं एक शहर के सबसे रईस आदमी शर्मा परिवार के यहाँ गया और वहाँ रूपाली बेटी की कुंडली मिली नहीं, लेकिन जिया बेटी की कुंडली 36 में से 32 गुण मिल गई और फोटो भी पूरे परिवार को पसंद आ गया। वो लोग रिश्ते की बात करने के लिए कल ही आपके यहाँ आना चाहते हैं। अनुमति हो तो बुला लूँ उनको। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, इतना अच्छा रिश्ता है जिया के लिए। बहुत अच्छी बात है, मैं उनको फोन कर देता हूँ, आ जाएंगे। जरूर। भाभी सब तैयारियां हो गई? पता है भाभी, आज भाई साहब होते ना तो कितने खुश होते। सुभाष जी शहर के बड़े रईसों में से गिने जाते हैं। हमारी जिया पता है कितनी खुश रहेगी उस घर में जाके, आप भी नहीं जानती। भाभी, भाई साहब का हमेशा आशीर्वाद हमारे साथ रहा है और इसलिए तो इतना अच्छा घर मिला है जिया को। देखिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और ये जो आंसू है ना उन्हें बंद कर दीजिए। छोटे सेठ जी, वो लोग आ गए। जल्दी करिए। जी नमस्कार। नमस्कार। जगह ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं महेश जी, आपने फोन पे जो डायरेक्शन दी थी वो किसी नक्शे से कम नहीं थी। बस उसी को फॉलो करते हुए चले आए। अरे बेटा, यहीं खड़े रहोगे? शगुन निकालो और अंदर चलो। आइए, अंदर आइए। आइए।
सुभाष जी, बड़े भाग्य की बात है। अब देखिए ना, पंडित जी लेकर गए थे रूपाली की कुंडली और मैच हो गई जिया की कुंडली। भाई हम तो बहुत खुश हैं कि आप जैसा खानदान हमें मिला। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। खुशनसीब तो हम हैं कि हमें जिया जैसी सुंदर और सुशील बहू मिल रही है। रूपाली बेटा, जरा जिया को तो लेकर आओ। जी ताई जी। देखिए, हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है। सुभाष जी, ये मेरे बड़े भाई साहब की बेटी है, घर की बड़ी बेटी है। बहुत खूबसूरत है आपकी बेटी। मुझे तो लगता है कि ये मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरह संभालेगी, है ना? हमको तो लड़की पसंद है। अब पंडित जी से बोल के जल्द से जल्द हम मुहूर्त निकलवाते हैं और हमें तो जिया बेटी को अपने घर ले जाना है। क्यों भगवान, सही बात है ना? अब आप सब लोग तो आपस में बात करते रहेंगे, पर मेरी दीदी और जीजू का क्या? अब उन्हें भी तो आपस में बात करने का मौका मिलना चाहिए। रूपाली बेटा, इन्हें वहां ले जाओ। चलिए जीजू। उठो बेटा। क्या बात है, आप तो इतना शर्मा रहे हैं। चलिए चलिए। हाँ हाँ बेटे, जाओ जाओ। चलिए, अब आप दोनों जी भर के बात कर लीजिए। पूछ लीजिए सारे सवाल जवाब और हमें माइंड मत कीजिएगा। अरे आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो? ओ जीजू, अब दीदी का शर्माना तो ऑब्वियस है, पर आप क्यों शर्मा रहे हो? कुछ तो बोलो। ओह गॉड, लगता है मुझे ही बात करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको मेरी दीदी कैसी लगी? तुम्हारी दीदी तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। थैंक यू जीजू। देखो ना, तुम्हारी दीदी कुछ बात ही नहीं कर रही। अच्छा मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी दीदी बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी दीदी को मैं पसंद हूँ? चाचा जी ने इतने रिश्तों में से आपको पसंद किया है और उनके हर फैसले को मैं आंखें बंद करके मान सकती हूँ। और रही बात कम बात करने की, तो कुछ बातें बिना बोले भी हो सकती हैं। जीजू, मेरी दीदी को तो आप बहुत पसंद हो और मुझे भी। हाँ, बस एक बात का मुझे बहुत बुरा लगा। जब पंडित जी आपका रिश्ता दीदी के लिए लेकर आए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे क्यों? क्योंकि आपका कोई जुड़वा भाई नहीं है ना, वरना मैं उससे शादी कर लेती। अच्छा सुभाष जी, ठीक है, जल्दी आएंगे। जिया और रूपाली सिर्फ चचेरी बहनें नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। घर, परिवार और पड़ोसी दोनों बहनों के एक दूसरे के प्रति लगाव और विश्वास की मिसालें देते थे। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। जिया स्वभाव से शर्मीली और सुशील से कम ही बात किया करती थी, तो वहीं रूपाली बातूनी और मिलनसार थी। पर क्या सुशील ने रूपाली के हंसी मजाक को गलत तो नहीं समझ लिया था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि सुशील जिया से ज्यादा रूपाली से आकर्षित होने लगा था? रूपाली, डर आ गया मुझे। क्यों परेशान कर रही है? दीदी, शक्ल देखने वाली थी आपकी, लेकिन सच्ची, आई स्वेयर। बस बस, जान देगी मेरी। इतनी जोर से भी भला कोई गले से लगाता है? अरे मैं तो लगाती हूँ, और अब से मैं आपको हर रोज गले लगाऊंगी। वैसे भी बहुत थोड़े से दिन ही तो रह गए हैं आपकी शादी को, फिर तो आप चली जाओगी, फिर तो आप यहाँ रहोगी नहीं। ओहो दीदी, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है। वैसे भी कितने सारे काम बाकी है ना शादी के। और हाँ, हमें शॉपिंग पर भी तो जाना है।
चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। ओके बाबा, जैसा तू कहे। तैयार तो मैं चुटकियों में हो जाऊंगी। चलो चलो चलो। हेलो, कौन? आहा, इतनी जल्दी भूल गए जीजू? अरे रूपाली बात कर रही हूँ। ओह आप मैं तो आपके बहन के फोन का इंतजार कर रहा था। अब इसमें गलती तो आपकी ही है, गलत बहन जो चूज कर लिया आपने। अब क्या कर सकते हैं, आपके जीजी से जो कुंडली मिला दी मेरी, उसके पहले अगर आपसे मिलते तो शायद शादी कर लेता। रियली? वैसे अभी देरी तो नहीं हुई है, शादी थोड़ी ना हुई है अभी आपकी। इरादे क्या है आपके यहाँ? वक्त के साथ रूपाली और सुशील का हंसी मजाक और मिलना जुलना बढ़ता गया। आमतौर पर जीजा साली का रिश्ता चुलबुला होता है, हंसी मजाक तक सीमित होता है, पर कहीं ये रिश्ता अपनी मर्यादा तो पार नहीं कर रहा था। दी मजा आ गया ना, इतनी सारी शॉपिंग की। अच्छा, मैं तो इतना थक गई हूँ ना, तुझे मजा आ रहा है। तू ये इधर उधर क्या देख रही है बार बार? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ आप बताओ क्या कह रही थी आप? पता नहीं शादी के बाद तेरे बिना ये सब कैसे मैनेज करूंगी। अरे दीदी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और वैसे भी जीजू भी कितने अच्छे हैं, आप तो बहुत लकी हो सच्ची। हाय। हाय जीजू। हाय, कैसे हो? आप यहाँ? दी कैसा लगा सरप्राइज? ये सरप्राइज मैंने प्लान किया था। लगता है अब तो दीदी की सारी थकान मिट गई है। हाँ हाँ दीदी। बताया भी नहीं मुझे। तो आपको अच्छा लगा ना? राम राम बाबू काका, माँ ने खाना भिजवाया या मैं ले आऊं? अरे बिटिया, बड़ी सेठानी कभी भूली है जो आज भूलेंगी, और तुम भी कभी पूछना नहीं भूलती। तुम चली जाओगी बिटिया तो बहुत याद आएगी, कौन पूछेगा। अरे बाबू काका आप चिंता मत कीजिए, दीदी के जाने बाद मैं पूछ लिया करूंगी, ठीक है? जिया बेटी, तुझे कब से बुला रही हूँ, चल ना। तेरी शादी के जोड़े के लिए दर्जनों सैंपल मंगाए हैं, चल के एक पसंद कर ले। हाँ माँ चलो। चल। अरे रुकिए, पहले आप दोनों ताई जी और दीदी दोनों मेरा बनाया हुआ सूप टेस्ट कीजिए। पता है कुक बुक से पढ़कर नया एक्सपेरिमेंट किया है। चक्कर बताइए। इसे सूप कहते हैं। माँ का मतलब है कि सूप बहुत अच्छा है। पता ही नहीं था कि सूप ऐसा भी हो सकता है। सच्ची दीदी? हाँ सूप अच्छा है, बस तू एक काम कर, इसे उबाल के ना थोड़ा गाढ़ा कर ले और फिर हिसाब से नमक मिर्च डाल देना, और भी अच्छा हो जाएगा। वाओ थैंक यू दीदी, सच में यू आर दी बेस्ट। झूठी, उसकी गलतियों पे पर्दा डालने की क्या जरूरत है? माँ वो ट्राई कर रही है ना, कितने मन से बनाया था उसने, करने दो सीख जाएगी। माँ आप चाची के साथ जाकर डिजाइन देखे ना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ मैं हाँ इंतजार करती हूँ। हाँ। हेलो। हाँ जिया, तुम्हारे लिए जो मैंने गिफ्ट लाया था ना, वो देना भूल गया। जरा नीचे आ जाओ ना प्लीज। अभी रात को? अजीब लगेगा। सुशील आप ही ऊपर आ जाइए ना। नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं आऊंगा, सबसे मिलना पड़ेगा। तुम आ जाओ ना 2 मिनट के लिए प्लीज। लेकिन कैसे आऊं? किसी ने पूछा तो? अरे बोल देना। नहीं एक काम करो, रूपाली को लेकर आ जाओ, वो जरूर कोई ना कोई बहाना निकाल लेगी। अच्छा ठीक है, आती हूँ। दीदी आप सच में बहुत लकी हो, जीजू तो हमारे बड़े रोमांटिक टाइप निकले। हाँ जिया बेटा आ जाओ इधर, चाची भी यहीं पर है। अरे यार माँ भी बुला रही है, अब क्या करूं? डोंट वरी दीदी, आप ताई जी के पास जाइए और डिजाइन देखिए, जीजू से गिफ्ट मैं ले आऊंगी, आप जाओ। ठीक है। जल्दी आ, देख कितने सुंदर सुंदर डिजाइन है। देख तो जरा।
अरे आप मतलब मुझे मतलब जीजू चौंका दिया ना। हाँ, अब तो मैं दीदी को जरूर बताऊंगी कि आप उनसे मिलने के लिए कितने उतावले थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे पता था कि तुम्हारी दीदी के बदले तुम आने वाली हो। अच्छा, झूठ मत बोलिए। मान क्यों नहीं लेते कि मिट्ठू मियाँ को बड़ी जल्दी है शादी करने की? हाँ हाँ, वो बात तो है, मुझे जल्दी है, लेकिन सच बताओ, अगर मैं कुंडली मिलाने के पहले तुम्हें देख लेता ना तो तुमसे शादी कर लेता। आई स्वेयर। ओह गॉड, चलो अब सपने देखना बंद कीजिए और जल्दी से मेरी दीदी का गिफ्ट निकालिए। वैसे भी पता है घर पे ना मम्मी पापा को बिना बताए आई हूँ। वाओ जीजू, ये इयररिंग्स तो बहुत अच्छे हैं, दीदी पर बहुत अच्छे लगेंगे। जीजू आपकी चॉइस तो कमाल की है। तुम्हें अच्छे लगे? हाँ बहुत पसंद है। मतलब हमारी पसंद मिलती जुलती है ना? हाँ वो तो है, पर जीजू लड़कियों की ज्वेलरी की नॉलेज आपको कैसे है? वो खैर वो बात कुछ और है। अच्छा, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है, आंखें बंद करो। रियली? टैंग टैंग, एकदम सेम टू सेम है ना? वाओ जीजू, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच जीजू, यू ग्रेट। चलो बाय बाय, गॉट टू गो, बाय बाय बाय। वाओ दीदी, ये झुमके तो बहुत सुंदर है, आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ यार, वाकई कमाल के झुमके है ना, मानना पड़ेगा तुम्हारे जीजू को। तो अब हमारे जीजू की तो बात ही कुछ और है। अरे आपके लिए तो सही था, मेरे लिए भी ले आए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। दिखा, मैं पहना के दिखाती हूँ। जिया, माँ। रूपाली, तुम यहाँ? तुम तो अभी नीचे गई थी ना, लेकिन क्यों? देखो मैं बताती हूँ, पर आप गुस्सा मत होना। फोन का फोन आया था, उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भेजा था और आपने भी मुझे डिजाइन्स देखने के लिए बुला लिया, तो मैंने रूपाली को भेज दिया। तो बेटा मुझे पहले बताना चाहिए था ना। रूपाली, रात के वक्त नीचे जाना ठीक लगता है क्या? माँ, उनके पास टाइम नहीं था, और आपको बताती तो आप उन्हें चाय नाश्ते के बिना जाने नहीं देती। अच्छा गुस्सा छोड़िए, ये देखिए अच्छी डिजाइन है ना, हम दोनों के लिए भेजी है, और वो भी सेम टू सेम। देखिए अच्छे है ना दोनों के लिए? हाँ बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मैं तुम लोग का नीचे खाने पे इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ दोनों। किसी पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। जिया का अपनी बहन रूपाली और अपने मंगेतर सुशील पर आंख बंद करके भरोसा करना क्या सही था? क्या जिया की मासूमियत और सुशील पर उसका आंख बंद करके भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी? हाय जीजू, क्या बात है, आज आपने मुझे कैसे याद किया? आज तुमसे एक खास बात करने के लिए मैंने फोन किया है। बट रूपाली, मेक श्योर कि तुम अकेली हो और हमारी बात का किसी को भी पता ना चले, खास करके तुम्हारी दीदी को। ओके 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 ओके। हाँ जीजू, बस अभी दीदी से आपकी बात कराती हूँ। ओके। अरे ताई जी, हाँ जीजू क्या बोल रहे थे? हाँ ओके, हाँ ठीक है, मैं दे तो रही हूँ दीदी को फोन। ये लीजिए, थैंक यू। जरा खा के बताइए तो सही कैसे बने हैं। चेक करना पड़ेगा, इतने अच्छे भजे बनाती हो तुम। अरे तू यहाँ? हाँ माँ, मैं चाचा जी को हेड मसाज करने आई थी, उनके सर में दर्द है ना। चंपी करोगी? हाँ। चलो, वेरी गुड। ओके जीजू, हम एकदम अकेले हैं। हाँ दीदी भी नहीं है, डोंट वरी। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ नहीं बताएंगे उन्हें। यू कैन ट्रस्ट मी। बताइए क्या बताना चाहते थे आप? ये क्या है? कौन उठाएगा इसको? कितना काम पड़ा हुआ है? भाभी, क्या बात है? आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि बेटी की शादी है और उसे इतना बड़ा खानदान मिला है। लेकिन यही सोच के दिल मेरा बैठा जाता है कि थोड़े दिनों के बाद वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। भाभी, बेटी होती है पराया धन। अब देखिए ना, रूपाली को भी एक दिन विदा तो करना ही है हमें। एक बात कहूं आपसे, वो माँ बाप बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके बच्चे एक अच्छे घर में जाके बस जाते हैं। भाभी, अपना दिल छोटा मत करिए।
नमस्ते सेठ हाँ बाबू आ गए आप। सफर कैसा रहा और बिटिया कैसी है? जी, बस आपकी कृपा है। आते आते माता के मंदिर से प्रसाद ले आया था। इसको आप माता का आशीर्वाद समझ के जिया बिटिया को खिला दीजिए, सब शुभ होगा। लाओ मुझे दो, मैं खिला के आती हूँ। जी। अरे हाँ हाँ जीजू, बस पहुंच रही हूँ। थोड़ा वेट कर लोगे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। जिया बेटा, हाँ माँ। ये ले प्रसाद, बाबू को अपने गांव से लाया है। अच्छा ये तो बता कि रूपाली दामाद जी के साथ बाहर जा रही है? हाँ, लेकिन क्यों? अरे रूपाली को ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, उसके कुछ फॉर्म्स बाहर आए हैं और सुशील की पहचान यूनिवर्सिटी के गाइडेंस काउंसलर से, तो साथ में ले जा रहे हैं मिलाने के लिए। अगर रूपाली को अपने करियर की इतनी चिंता है तो अपने पापा को ले जाती। माँ, सुशील रूपाली के जीजू है तो है ना साथ में। माँ आप भी ना, आप बैठिए यहाँ पर। आप भी ना इतनी टेंशन लेती हो, छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन नहीं लेते। आज भी कुछ परिवारों में लड़की और लड़के के मिलने पर और उनके तौर तरीकों पर कुछ तय सीमाएं होती हैं। फिर चाहे वो लड़का घर का होने वाला दामाद ही क्यों ना हो। इन्हीं कारणों की वजह से जिया की माँ सरिता को रूपाली का सुशील से इतना घुलना मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि क्या ये सिर्फ बरसों पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी सोच थी या उनका वहम था। उनके मन में जो बात खटक रही थी, क्या उसमें कोई सच भी था? ताई जी प्लीज जीजू को दीदी के साथ डिनर पे जाने दो ना। जीजू ने बड़े मन से दीदी के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया है। प्लीज ताई जी प्लीज, सिर्फ मेरे लिए। बिल्कुल नहीं, 2 दिन के बाद उसकी शादी है और इतनी रात के वक्त मैं उसे जाने की इजाजत नहीं दे सकती। भाभी जाने दीजिए ना, 2 दिन के बाद वो चली जाएगी, क्यों नाराज करना उसको। एक शर्त पे कि 12 बजे से पहले वो आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। पक्का? हाँ ठीक है। थैंक यू ताई जी। थैंक यू। दीदी, दीदी घर वापस जल्दी आ जाना। हाँ ज्यादा देर मत करना। ठीक है बाबा, पर पहले ये बता झुमके कैसे लग रहे हैं? तेरे जीजू के सामने पहली बार पहनकर जा रही हूँ। रूपाली, अरे रूपाली तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? दीदी मैं सोचना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, जब भी सोचती हूँ कि आपका मुझसे दूर जाने का समय आ रहा है तो बस मन भर जाता है। शादी के बाद चांद पर थोड़ी ना जा रही हूँ, ससुराल ही तो जा रही हूँ। हम तो मिलते रहेंगे। हाँ वैसे भी जैसा हम चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है ना। So, जिया कैसे लगा सरप्राइज? सुशील आप भी ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा सरप्राइज देंगे। आई लव यू, थैंक यू। तो एक और सरप्राइज दे दूं? अभी यहाँ इस सुनसान रास्ते पे कौन सा सरप्राइज? सरप्राइज अगर बता दूंगा तो सरप्राइज नहीं रहेगा, राइट? देखते जाओ जिया, ऐसे सरप्राइज दूंगा ना तो जिंदगी भर याद रखोगे। अरे रास्ते के बीच में गाड़ी। जिया तुम यही रुकना, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे भाई ये गाड़ी किसकी है? हेलो, पता नहीं कहाँ चले गए। सुशील कहाँ चले गए? सुशील,
12 बजे का बोल के गई थी और अब तक नहीं आई है। पता नहीं, उसका फोन नहीं लग रहा है। अगर जिया का नहीं लग रहा तो सुशील का लगाओ, उसका शायद फोन लग जाए। सुशील का फोन भी नहीं लग रहा है। कम से कम एक बार फोन करके बता तो देना चाहिए था कि नहीं आ रहे। पापा आप चिंता मत कीजिए, दीदी जल्दी घर वापस आ जाएंगी। मुझे तो लगता है कि रास्ते में ही होंगी। पापा 1 मिनट, जीजू का फोन है, अभी खबर लेती हूँ। हेलो, क्या? और फिर मुझ पर किसी ने पीछे से हमला किया और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो देखा कि जिया गायब थी। इंस्पेक्टर साहब जल्दी कुछ कीजिए, मेरी बेटी को जल्दी तलाश कीजिए। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। आप लोग चिंता मत कीजिए, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाएगी मैं यहीं बैठी रहूंगी। 2 दिन के बाद उसकी शादी है। इतनी खुश थी वो। ये मेरी गलती है कि रात में उसे जाने की इजाजत दी। ना मैं उसे परमिशन देती और ना वो अगवा होती। भाभी हिम्मत रखिए, पुलिस पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए प्लीज आप लोग अपने घर जाइए और हमें जिया की खोज करने दीजिए। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम खुद आपके घर आ जाएंगे। प्लीज सर। यस इंस्पेक्टर, आइए भाभी। सुशील पर वार किसने किया? जिया को क्यों किडनैप किया गया? सवाल बहुत थे और पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जिया की फोटो को पास की पुलिस चौकियों और हाईवे पुलिस को भी भेज दिया गया था। उस इलाके की पुलिस की अपने खबरियों से भी पूछताछ चल रही थी। अगर जिया को पैसों के लिए किडनैप किया गया था तो अब तक किडनैपर्स का फोन आ जाना चाहिए था, पर कोई फोन नहीं आया था। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उधर दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां कर ली थी, मेहमान भी आ चुके थे। ये हालात सभी लोगों के लिए असमंजस से भरे थे। शादी की सब तैयारियां हो चुकी हैं और मेहमान भी आजकल बात करना शुरू कर दिया उन्होंने। पता नहीं कहाँ चली गई है। शादी की सब तैयारियां हो चुकी है। बारात अगर नहीं निकली तो समाज में हमारी थू-थू हो जाएगी। अब कहना क्या चाहते हैं बहन जी? अगर शादी वाले दिन तक जिया घर नहीं आती है, मेरा मतलब है जिया नहीं मिलती है, तो क्यों ना सुशील और रूपाली की शादी करा दी जाए। मेरी बेटी गायब हो गई है और आप लोगों को शादी की पड़ी है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है कि एक की जगह दूसरे को बिठा दिया। क्या बकवास कर रही हो गीता? थोड़ा सब्र से काम लो, पुलिस अभी जिया की खबर लेकर आती ही होगी। छोटे सेठ जी, पुलिस आई है। क्या बात इंस्पेक्टर, जिया मिली कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी मिल गई क्या? आप उसे अपने साथ में नहीं लाए? आप चुप क्यों हैं? जिया! जिया मेरी बच्ची! भाभी संभाल, भाभी प्लीज। नहीं भाभी, नहीं भाभी। हो गया। जिया के बारे में कुछ पता चला? हाँ महेश बाबू, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिया के साथ न तो किसी ने कोई जबरदस्ती की है और न ही किसी चोर लुटेरे का काम है, क्योंकि उसके सारे गहने उसकी बॉडी पर मौजूद थे, सिर्फ कान के झुमके नहीं मिल रहे। हाँ, जिस जगह से जिया किडनैप हुई थी उस जगह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही
रोड साइड से उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कातिल कोई अनजान आदमी नहीं था, बल्कि उसे इस बात का अच्छी तरह पता था कि वो उस रात कितने बजे किस जगह से गुजरेगी। मतलब साफ है कि जिया का कत्ल किसी पर्सनल रंजिश की वजह से ही हुआ है। जिया को भला कौन मार सकता है? वो तो सबका इतना ख्याल रखती थी, उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हमें इसी बात का पता करना है। अब जरा सोच कर बताइए, आपको किसी पर कोई शक है या फिर जिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी, रंजिश, जलन? हाँ, मुझे किसी पे शक है। हाँ हाँ, बताइए कौन है वो? यहाँ सबके सामने नहीं, आप अकेले में चलिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। या श्योर। हाँ सरिता जी, बताइए किस पर शक है आपको? कैसे कहूँ, कहते हुए अपने आप पर मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं गलत भी हो सकती हूँ। देखिए, आप घबराइए मत। हम यूं ही आंख बंद कर कर किसी पे भी आरोप नहीं लगा सकते, बल्कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद सबूतों के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बताइए किस पर शक है आपको? रूपाली पर। रूपाली? लेकिन रूपाली जिया को क्यों मारना चाहेगी? ये आपने क्या किया भाभी? बोलो। भाभी, मैं बेटी खोने का दुख मैं समझ सकता हूँ। वो मेरी भी बेटी थी, पर आपने हमारी बेटी को निशाना क्यों बनाया? वो तो मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? रूपाली मेरी बेटी जैसी ही है। मैंने अपनी बेटी और तुम्हारी बेटी में कभी फर्क नहीं किया, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा, जो सुना, उसे मैं नजरअंदाज कैसे कर सकती हूँ? कम ऑन, मूव। रोकिए ना इसे। क्या कह रहे हैं आप? दीदी मेरे लिए सब कुछ थी, भला मैं अपनी बहन को क्यों मारना चाहूंगी? उस रात आपने ये जिद करके जिया को सुशील के साथ भेजा था, क्यों? पर वो तो जीजू ने ही, मतलब सुशील जी ने ही कहा था कि वो दीदी को एक सरप्राइज डिनर पर ले जाना चाहते हैं, और मैंने ही घर वालों को मनाया था। और तो और दीदी भी जाना चाहती थी। कुछ दिन पहले आप सुशील से मिलने अकेले गई थी और आपने जिया को वजह ये बताई थी कि यूनिवर्सिटी के गाइडेंस काउंसलर के साथ सुशील की अच्छी पहचान है, तो आप करियर एडवाइस लेने गए थे, है ना? हमने पता किया, उस दिन आप वहां गई नहीं थी। सीधे सीधे बताओ क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों में? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा उनसे। और रही बात दीदी की, तो दीदी से झूठ सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि मैं और सुशील मिलकर दीदी के लिए एक सरप्राइज वेडिंग गिफ्ट प्लान कर रहे थे। सुशील मेरी दीदी के मंगेतर है और मुझे अपनी हाल बहुत अच्छे से पता है। मगर क्या? आप चुप क्यों हो गई? क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, पर सुशील आए दिन मुझसे कहते रहते हैं कि वो रिश्ता पक्का होने से पहले मुझे देख लेते तो वो मुझसे शादी कर लेते। और अभी अभी दीदी की लाश मिलने से पहले सुशील की माँ ने मेरी और सुशील की शादी की बात की थी। सुशील जी ने कुछ हाँ तो नहीं कहा, पर उन्होंने ना भी नहीं कहा। ओके, सुनो, रूपाली जी को इज्जत के साथ इनके घर पर छोड़कर आओ। पुलिस ने जिया के मर्डर केस को अब एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। सरिता और रूपाली के बयानों से पुलिस को जिया के खून के पीछे सुशील का हाथ लग रहा था। इसीलिए पुलिस सुशील के खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी, जिससे सुशील और जिया के खून के बीच कोई कनेक्शन मिल जाए। और पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिसने उनके शक को यकीन में बदल दिया। बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए हमारी। सुशील को मत लीजिए, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, इसने कुछ नहीं किया। हम आपके बेटे को सिर्फ पूछताछ करने के लिए शक के बिना पर लेकर जा रहे हैं। देखना बेटा, ये गलत है, सुशील को मत ले जाइए। आपके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आप अपनी मंगेतर से ज्यादा उसकी बहन से बातें करते थे। तो रूपाली और मैं काफी फ्रेंडली है,
बात नहीं कर सकते क्या? हाँ, साली से बात कर सकते हैं, समझ में आता है। लेकिन ये नंबर किसका है जिससे अक्सर आपको फोन आते रहते थे? और खासकर उस दिन जिस दिन जिया गायब हुई थी, उस दिन तो काफी सारे कॉल्स आए थे इस नंबर से। दिन में 100 से भी ज्यादा फोन आते हैं, हर एक का नंबर ध्यान में नहीं रखता मैं। अच्छा, तो नंबर याद नहीं आपको? मैं याद दिला देता हूं। ये नंबर लल्लन सिंह का है, इलाके का गुंडा है वो। अक्सर जेल से अंदर बाहर आता जाता रहता है। उसके पर मर्डर्स और किडनैपिंग के काफी सारे चार्जेस लगे हैं। आप जैसा शरीफ ज्यादा भला इस इंसान से क्यों बात करेगा? आपको क्या लगता है जिया को मारने की मैंने उसे सुपारी दी है क्या? एग्जैक्टली, ऐसा ही लग रहा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा के काफ़ी बिजनेस हैं, उसमें से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस मैं संभालता हूँ। जब प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं तब लल्लन सिंह की मैं मदद लेता हूँ। बस उसी के सिलसिले में मैं उस रात उससे बात कर रहा था और कुछ नहीं। ओह, आप बड़े बिजनेसमैन हैं। चलिए, ये भी अच्छा लगता है। लेकिन उस दिन से लल्लन सिंह गायब है, उसका फोन भी बंद है। क्यों? अरे मुझे क्या पता। ट्रस्ट में इंस्पेक्टर, मैंने नहीं मारा जिया। ट्रस्ट ही तो नहीं कर सकता मैं आपके ऊपर, क्योंकि इस समय सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। जिया के कत्ल में इस समय सबसे ज्यादा शक आपके ऊपर है। अभी तो तहकीकात शुरू की है, बहुत जल्द सबूत भी मिल जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें आपको यहाँ मेहमान बना कर रखना पड़ेगा। इंस्पेक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने नहीं मारा जिया को, प्लीज ट्रस्ट मी। ले जाओ इसे लॉकअप में। ताई जी, प्लीज कुछ खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ताई जी, हम भी दीदी को बहुत मिस करते हैं। ताई जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे हंसी मजाक को वो इतना सीरियसली ले लेंगे। हम तो बस किसी भी हालत में अपनी दीदी को खुश देखना चाहते थे। ताई जी, मेरा विश्वास कीजिए, हमें सच में नहीं पता था कि मैंने तुम पे शक किया, मैं गलत थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो तुम्हारी गलती जरूर है। माँ, प्लीज खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना खाना, भूख नहीं है। माँ, आपने कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं खाना, प्लीज। खाना फेंकना नहीं। बाबू से पूछ ले, उससे कुछ चाहिए तो। ताई जी, दीदी के साथ जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, और जीजू ने भी कुछ नहीं किया। ताई जी, ये देखिए, आपको याद है ये वो झुमके हैं जो जीजू ने मुझे और दीदी दोनों को दिए थे? ये मेरे वाले हैं। और आपको याद है पुलिस ने कहा था कि दीदी की लाश पर कोई झुमके नहीं थे। हाँ तो मैं अभी अभी बाबू काका के कमरे से आ रही हूँ और मैंने यही झुमके उनके पास देखे। और आपको याद है जब जीजू का फोन आया था तो हम लोग टैक्सी से पुलिस स्टेशन गए थे। बाबू काका नहीं थे और गाड़ी भी नहीं थी। मुझे लगता है कि ये सब बाबू काका ने किया है। चांद, जिया के झुमके तेरे पास कहां से आए? बाबू, मुझे गेट के पास पड़े मिले। महेश बाबू की गाड़ी की डिक्की से जिया के खून के निशान मिले हैं। अब तो सच बोल दे। बता दो, मैं नहीं मारा जिया बिटिया को।
मैंने मौका देखकर उनको वहां कर दिया साहब। जिया के गहनों में से सिर्फ झुमके ही तुमने क्यों लिए? दूसरे जेवर क्यों नहीं लिए? इरादा तो मेरा सारे गहने लेने का था साहब, पर अभी मैंने झुमके ही निकाले थे कि कभी आती जाती गाड़ियों की रोशनी मुझ पर पड़ी और मैं घबरा कर भाग गया साहब। बाबू, तुम इस परिवार में बरसों से काम करते रहे हो, फिर तुमने जिया को क्यों मारा? वो भी सिर्फ 2 झुमकों के लिए? मैं लालच में बह गया। लालच? जिया को मारने के लिए पैसे किसने दिए थे तुम्हें? बताओ बाबू, पैसे किसने दिए थे? इंस्पेक्टर, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? और ये बाबू, इसको मेरी नजरों से दूर कर दीजिए। हाँ तो महेश बाबू, इसका जवाब आप हमें देंगे या हम आपको बताएंगे? वैसे बाबू ने हमें सब कुछ बता दिया। क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और बाबू से क्या करवाया आपने? बोलिए, कहीं आप नहीं तो? हाँ, मैंने दिए थे बाबू को पैसे जिया को मारने के लिए। लेकिन क्यों? सारी जिंदगी सिर्फ छोटे के नाम से जाना जाता था। नौकर बन के रह गया था मैं। न तब मुझे कुछ हिस्सा मिलता और न अब मुझे कुछ मिला। यहां तक कि मेरी बेटी का नसीब भी मेरे भैया की वसीयत की तरह रह गया। सुशील का इतना बड़ा खानदान इसके लिए था, वो वहां राज करती। लेकिन जिया का रिश्ता सुशील के साथ हो गया, और अगर जिया की शादी सुशील के साथ हो जाती तो मैं तो बर्बाद हो जाता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं है, जिया की शादी होने से आप कैसे बर्बाद हो जाते? भाई साहब जाते जाते एक वसीयत लिख गए थे, उसमें एक मोटी तगड़ी एफडी भाभी के नाम करके चले गए, और आधी प्रॉपर्टी जिया और रूपाली के नाम कर गए थे। मेरे पास तो कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जिया को मार दूं तो रूपाली की शादी सुशील से हो जाएगी और जितना भी हिस्सा जिया के पास था वो मेरी बेटी को मिल जाता। पापा, आपने कभी आपसे प्यार के सिवाय कभी कुछ मांगा था क्या? एक बार, सिर्फ एक बार हमसे पूछ कर देख तो लेते कि हमें क्या चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मेरी बहन थी वो। महेश बाबू को अंदर ले जाओ। घमंड, लालच और जलन के कारण महेश ने अपनी भतीजी का बाबू के हाथों खून करवा दिया। लालच के एक पल ने महेश और बाबू को कातिल बना दिया और दोनों को जिया का खून करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, एक दूसरे का इस केस में साथ देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 34 और जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 225 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगर महेश ने अपने मन में चल रहे इस कॉम्प्लेक्स को अपने बीवी बच्चों के साथ बांटा होता, अगर अपने गुजरे हुए भाई की वसीयत को लेकर अपनी भाभी से बात की होती, तो शायद आज जिया जिंदा होती। अगर हमें इस समाज में रहना है तो अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा। मनमुटाव और आपसी रंजिश को बैठकर भी सुलझाया जा सकता है। हिंसा और हत्या से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता, बल्कि परेशानियां और भी बढ़ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान